तो गुड मॉर्निंग एंड एक बार जय हिंद सभी को। तो आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और लेके आया हूँ उस सीरीज में टॉपिक्स की में जो है G20। जैसा कि हम सभी को पता है 2023 में इंडिया में G20 समिट हुआ था और वसुधैव कुटुंबकम ये थीम था हमारा, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है और लगभग हर जो है सेंटर पे आया हुआ है पिछले इंटेक्स में, ठीक है, और इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज G20 एक्चुअली। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटरनेशनल फोरम, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है कंप्राइजिंग 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन, जिसमें 19 देश हैं और कौन है? यूरोपियन यूनियन है। इस तरह से G20 है ये। इट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज। ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है? दुनिया के जो सबसे बड़े जो अर्थव्यवस्था है उनको, एंड एड्रेसेस ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। और ये किसको एड्रेस करता है, किसके समाधान के लिए चीजों को लेके आते हैं आगे? वैश्विक आर्थिक जो स्थिरता है उस ऐसे मुद्दों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी जो जो सतत जो विकास की चीजें हैं या जो जो टिकाऊ जो विकास की चीजें हैं उनको एड्रेस करता है, एंड मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, और जो प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक मुद्दे हैं उनको। इट वाज फॉर्म्ड इन 1999। ये 1999 में बना था, एंड इट बिकेम इम्पोर्टेंट स्पेशली अप टू द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। और खासकर जब वो जो 2008 में जो आर्थिक आपदा आई थी, मंदी का दौर आया था, तब ये इम्पोर्टेंट बन गया था, जरूरी बन गया था, आवश्यक बन गया था। तो ये तो रहा G20 के बारे में। अब बच्चों आप पॉइंट्स को कैसे रख सकते हैं, तो मैंने आपके लिए पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिनको आप अपने तरीके से अच्छे से रख सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, दोस्तों, G20 वाज फॉर्म्ड टू ब्रिंग टुगेदर द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज। जो G20 था वो क्यों बनाया गया था कि जो विश्व की जो जो प्रमुख जो अर्थव्यवस्था हैं उनको साथ में लेके आना, किसके लिए? टू डिस्कस एंड सॉल्व ग्लोबल चैलेंजेस, कि बातचीत करें और जो वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनको सॉल्व किया जाए, लाइक जैसे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी डिजिटल परिवर्तन या बदलाव। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप रख सकते हो अच्छे तरीके से। अगला पॉइंट देखिए जरा, आप इसको भी रख सकते हो, ये भी अच्छा पॉइंट है। फ्रेंड्स दोस्तों, द G20 इंक्लूड्स मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। G20 में कौन कौन शामिल है? जो प्रमुख जो अर्थव्यवस्था है विश्व की वो, लाइक जैसे द USA, इंडिया, जापान, जर्मनी, चाइना एंड मोर, और भी कई सारे। टुगेदर एक साथ मिलकर दीज मेंबर्स रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP, यानी दुनिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसमें 85% जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं का है, G20 का है, एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, और जो 75% जो वैश्विक जो व्यापार है उसमें योगदान इन्हीं का है, G20 का। सो दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी क्रूशियल फॉर द होल वर्ल्ड। तो ये पूरी दुनिया के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत निर्णायक है, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा पॉइंट है, इसको आप अच्छे तरीके से रख सकते हो। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द G20 इज टू एंश्योर ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो मुख्य जो 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 लक्ष्य है G20 का वो ये है कि जो वैश्विक आर्थिक जो स्थिरता है उसको एंश्योर किया जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए कि वो गड़बड़ाए ना। रिसेंटली हाल ही में इट आल्सो फोकस्ड ऑन टॉपिक्स लाइक क्लाइमेट चेंज, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। और हाल ही में इसने और भी कई टॉपिक्स पर जो है फोकस किया, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। और जो विकसित और विकासशील जो देश हैं उनमें जो गैप है, इनइक्वालिटी है, बराबरी नहीं है, उसको कम करना। सो दिस ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। तो दुनिया के लिए ये जो ग्रुप है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यह भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखिए जरा, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स दोस्तों। वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द G20 वाज ड्यूरिंग द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस।
जो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था कि इसने क्या उपलब्धि जो है हासिल की है, तो जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी G20 की वो थी 2008 के दौरान। कब? जब वैश्विक आर्थिक जो आपदा आई थी, मंदी का दौर था 2008 में, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें कोलैप्स कर गई। एज दिस ग्रुप कोऑर्डिनेटेड टू स्टेबलाइज द ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि इस ग्रुप ने ना कोऑर्डिनेट किया था, समन्वय बिठाया था जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था उसको स्टेबल करने में, उसको स्थिर बनाने में। दिस ग्रुप ऑल्सो पुशेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल हेल्थ सॉल्यूशंस, और इस ग्रुप का जोर और भी किस चीज पर है? पर्यावरणीय सुरक्षा पर और जो वैश्विक स्वास्थ्य जो सॉल्यूशंस है उस पर, लाइक जैसे कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक जो कोरोना वायरस आया था उसके दौरान सभी ने मिलकर ऐसे किया था। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप रख सकते हो। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, इंडिया इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द G20। भारत जो है G20 का एक एक्टिव मेंबर है एंड प्लेज अ की रोल इन प्रमोटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन, और जब वैश्विक सहयोग की बात आती है तो उसमें एक प्रमुख रोल अदा करता है वैश्विक सहयोग बनाए रखने में। एज अ की मेंबर, एक प्रमुख मेंबर की तरह इंडिया हैज टेकन इनिशिएटिव्स, भारत ने पहल की है, काफी सारी चीजों की शुरुआत की है। उनमें से क्या है, किस पे भी की है? ऑन क्लाइमेट एक्शन, जो जलवायु के कार्य हैं उस पर, डिजिटल पब्लिक गुड्स पे, और ग्लोबल हेल्थ यानी वैश्विक जो स्वास्थ्य है उस पर भी। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप अच्छे तरीके से रख सकते हो। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गए पॉइंट्स। अब आप अगर जैसे किसी को आप में से कंक्लूजन भी रखना हो तो चलो कंक्लूजन भी हम देख लेते हैं आप किस तरह से रख सकते हो। कंक्लूजन आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, फ्रेंड्स, दोस्तों, द G20 इज अ वाइटल प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। जो G20 है एक आवश्यक मंच है एड्रेस करने के लिए जो वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनको, उनका समाधान के लिए, चीजों को आगे लाने के लिए। While it faces challenges in bringing together diverse interest, हालांकि जो विविध जो हित है, मतलब कोई कंट्री कुछ चाहती, जैसे डेवलप्ड है, जो कंट्रीज हैं उनकी कुछ अलग डिमांड्स हैं और जो डेवलपिंग है उनकी कुछ अलग डिमांड्स हैं। तो इस चीज में क्या है, ये चुनौतियों का सामना करता है साथ में लाने की। इट्स कलेक्टिव पावर कैन सेव द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, बट अगर सब लोग मिलके काम करें तो जो मिलके जो सामूहिक शक्ति है वो क्या है, भविष्य बना सकती है ग्लोबल इकोनॉमी का, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था का, वातावरण का और प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी का। ठीक है, चलो, तो ये तो रहा आपका G20 के बारे में बच्चों। और जैसा कि आज रिजल्ट आना है ना, और होपफुली आज ही आ जाएगा, और ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे मिल जाएगी। आप कल से आप ये नंबर से आप नोट कर लीजिए, ये वाला व्हाट्सएप है, बाकी कॉल आप दोनों नंबर पे कर सकते हैं। आप परेशान हो कि सर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, जीडी कैसे पास करूं, तो मेरे पास कुछ ऑफलाइन में भी बच्चे हैं, कई दिन से पढ़ रहे हैं, आप उनसे आके मिल सकते हो कि आपको लगता है कि नहीं कि हाँ पॉसिबल है। पिछले 8 साल से बच्चों हमारा नंबर 1 रिजल्ट रहता है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, और आपका भरोसा जैसे पहले था अभी भी बना रहेगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।